बता दें कि संसद न चलने देने के विरोध में आज केंद्र सरकार उपवास पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और नेता देश भर में अलग अलग जगहों पर उपवास आज कर रहे हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में काम नहीं हो पा रहा है, जिससे गरीबों के लिए सरकार काम नहीं कर पा रही है। और यही बात देश की जनता को बताने के लिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों को आज उपवास करने को कहा है। गुरुवार का आज दिन है, 12 तारीख अप्रैल की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उपवास पर हैं। इस समय 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, नोएडा, जहां पर ये बड़े चेहरे आप देख सकते हैं। दिल्ली उपवास पर है बीजेपी देशव्यापी। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी यहां पर उपवास के लिए आ चुके हैं। सुरेश प्रभु जी, आज के लिए उपवास क्यों रखा जा रहा है? क्यों आप पूरी सरकार उपवास पे आज? देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी संसद में है। संसद का न चला देना ये जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। हमें चाहते हैं कि देश की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए संसद के माध्यम से जनता की कठिनाइयां दूर करे, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष ने सांसद चलने नहीं दिया और हम इसके ही विरोध में आज हम पूरे देश भर एक अभियान चला रहे। इसमें आज हम सब जगह पर, अलग अलग जगह पर हम काम करेंगे। देखिए सर, ये थे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जिनका कहना है कि संसद नहीं चल पा रही, इसलिए वो यहाँ पर धरना आंदोलन और उपवास करने आए हैं। प्लेस की है जहाँ पर बीजेपी सांसद विजय गोयल उपवास पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप पहले देख लीजिए, काफी नेता आपको बीजेपी के नजर आएंगे और दूसरी तरफ कैमरा घूमेगा तो इनके समर्थन में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी मंच पे वजह क्या है ये आपको इस संदेश से साफ हो जाएगा जो विजय गोयल जी ने अपने ऊपर लगाया हुआ है। संसद नहीं चलने दी, कांग्रेस ने की लोकतंत्र की हत्या। सर, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से बजट सत्र के दूसरे चरण में 22 दिन तक संसद को चलने नहीं दिया, न लोकसभा को न राज्यसभा को, महत्वपूर्ण बिलों को पास नहीं होने दिया। ये महत्वपूर्ण बिल सरकार के नहीं थे, ये महत्वपूर्ण बिल जनता के लिए थे, जनता के भलाई के लिए थे, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए थे, किंतु उन्होंने पास नहीं होने दिया। सदन में आके हंगामा करना, नारे लगाना, प्ले कार्ड्स दिखाना। तो मैं समझता हूं कांग्रेस एक एक करके जितनी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर हमला कर रही है। सर, लेकिन देखिए सर, ये मैनेज करने की जिम्मेदारी सर विजय जी, संसद हो तो, और लगातार हम लोग उनके घरों पर जाते हुए कहते रहे कि संसद को चलने दीजिए आप और विजय को आगे बढ़ने। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि वो कैसे मैनेज करे, संसद चलाए, ताकि जिन लोगों ने आपको बहुमत मिला है वो काम होता हुआ देखें। संसद चलाने की जिम्मेदारी वो सब लोग जो चुनकर आए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उन सब की है। चाहे वो आरोप लगाती है, आपने जब विपक्ष में थे आप भी यही कर रहे थे, चाहे वो विपक्ष में है और चाहे वो सरकार के अंदर है। और एक बात समझिए, बात को, सरकार को सरकार का काम करना है और विपक्ष को मुद्दे उठाने हैं। उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए, चर्चा से भागते रहे। जहां तक आप सवाल करते हैं, जब हम लोग थे तो हम इस बात के लिए कहते थे चर्चा कराओ, चर्चा कराओ। वो चर्चा नहीं कराते थे। यहाँ सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा नहीं करते। आप टीवी पे डिस्कशन करेंगे, सब जगह करेंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है कि आप चुनी हुई संसद को काम नहीं करने दे रहे हैं लगातार। मैं 2 दिन की प्रोटेस्ट समझ सकता हूँ, 3 दिन की समझता हूँ, पूरा बजट सेशन आप वो कर दे, वॉश आउट कर दें, ये ठीक नहीं। विजय जी, आप मानते हैं कि उन्नाव में भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देखिए, मैं इनके विषय में नहीं कहना चाहता। जहाँ पर जो कानून है वो अपना काम करेगा। सरकार तो वहाँ पे भी आपकी है ना? जहाँ कानून है वो अपना काम करेगा और कर रहा है। चलिए, उन्नाव के सवाल पर जहाँ कानून है वो अपना काम करेगा, बाकी उपवास सीपी के अंदर किया जा रहा है। और तस्वीरें देख लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़े हुए हैं और जो दावा किया जा रहा है कि आज के दिन का उपवास दिन का रहेगा। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी भी और सुरेश प्रभु भी यहाँ पर आएंगे। पोस्टर आप देख सकते हैं। विजय गोयल अभी मंच पर है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी का 1 दिन का उपवास जारी हो चुका है। इस समय हम नॉर्थ ईस्ट
संसदीय क्षेत्र में बैठे हैं और सांसद मनोज तिवारी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मौजूद हैं। रहने के बाद सत्ता आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, निगम में आपकी, उसके बावजूद भी आपका उपवास करना, ये विपक्षी अब उपहास में बदल रहा है। 44 सांसद के साथ कांग्रेस ने इस सत्र को पूरी तरह से धो दिया, संसद को चलने नहीं दिया। हम अपने फ्लाईओवर का मुद्दा कहां उठाएं, सिग्नेचर ब्रिज का मुद्दा कहां उठाएं, राशन घोटाला का मुद्दा कहां उठाएं, स्वच्छ पानी का मुद्दा कहां उठाएं। पानी में जहर हो गया है, बोतल में डालिए, सब वही पीने को लोग मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ध्वस्त है। अब अगर संसद भी नहीं चलने देंगे तो हम तो जमीन पे ही बैठेंगे। तो कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी 1 घंटे के सांकेतिक उपवास पे थे। वो बात अलग है कि उससे पहले वो छोले भटूरे खाते हुए नजर आए थे। चलिए, बीजेपी का आज 1 दिन का उपवास है और इसी